हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंग्लिश वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा रूट वर्ड रहेगा लेट्री। और लेट्री का जो मीनिंग रहता है वो होता है वर्शिप। ठीक है, यानी कि लेट्री इंडिकेट्स वर्शिप ऑफ किसी भी चीज़ की। अब लेट्री क्योंकि रूट वर्ड है, जिस वर्ड के साथ ये अटैच होगा ये उसकी वर्शिप को इंडिकेट करेगा। जैसे आइडियोलेट्री जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर मूर्ति पूजा। ठीक है, इडल मूर्ति और लेट्री मतलब पूजा। तो एक्सेसिव वेनरेशन ऑफ आइडियोलेट्री इज मूर्ति पूजा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड रहेगा एंजेलोलेट्री। एंजेलोलेट्री। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो हमें रूट वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि लेट्री का मतलब होता है वर्शिप। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका मीनिंग पता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ कि ये वर्ड किस लिए स्टैंड हो रहा है, क्या इसका मीनिंग है। तो एंजेलो से, एंजल से ले लो। एंजल जो फरिश्ते होते हैं, ठीक है, अगर आप फरिश्तों की वर्शिप करते हैं, एंजल्स की वर्शिप करते हैं, तो दैट द वर्ड बिकम्स एंजिलो latry, worship of or belief in angels. Next is anthropolatry. Anthropolatry stands for, latry means worship और anthropo use होता है human beings के लिए। तो human beings की पूजा के लिए हम anthropolatry word use करेंगे। Arboretry, arboro जो होता है that stands for trees और latry means worship, तो worship of trees। आर्कियोलेट्री, आर्कियोलॉजी से याद कीजिए कि जब हम पुरातात्विक अवशेषों की स्टडी कर रहे थे, पुरानी चीज़ों की स्टडी कर रहे थे, तो हमने आर्कियोलॉजी वर्ड यूज़ किया था। तो यहाँ पर क्या है, आर्कियोलेट्री, यानी कि अब हम पुरानी चीज़ों की क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे। तो वर्शिप ऑफ आर्केइक थिंग्स, ओल्ड थिंग्स या ओल्ड कस्टम्स, रीति रिवाज जो पुराने हैं उनकी आप पूजा करते हो, दैट बिकम्स आर्कियोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोलेट्री। एस्ट्रोलॉजी में हम स्टार्स की स्टडी करते हैं, तो एस्ट्रोलेट्री में हम पूजा करते हैं उन्हीं स्टार्स की। तो वर्शिप ऑफ स्टार्स इज एस्ट्रोलेट्री। ऑटोलेट्री, ऑटो होता है खुद से, स्वयं, सेल्फ। तो सेल्फ की वर्शिप, खुद की वर्शिप जब आप करते हो, दैट इज ऑटोलेट्री। बिब्लियोलेट्री, बिब्लियो स्टैंड्स फॉर बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स की पूजा की बात हो रही है, वर्शिप ऑफ बाइबल। बाइबल जैसे और भी जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी हम पूजा करते हैं, तो दैट बिकम्स बिब्लियोलेट्री। तो वर्शिप ऑफ बाइबल और अदर बुक्स स्टैंड्स फॉर बिब्लियोलेट्री। नेक्स्ट इज बार्डोलेट्री। बार्डोलेट्री, पहले हमें बार्ड का मतलब पता होना चाहिए। बार्ड हम यूज़ होता है इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर और बार्ड क्या होता है, एक जो महाकाव्य लिखते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काव्य या प्लेज लिखे हुए हैं, एपिक्स लिखे हुए हैं, उनको हम बार्ड बोलते हैं। तो शेक्सपियर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बार्ड के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप शेक्सपियर के प्रति श्रद्धा रखते हो, देन इट बिकम्स बार्डोलेट्री। तो एक्सेसिव डिवोशन और वर्शिप ऑफ शेक्सपियर स्टैंड्स फॉर बार्डोलेट्री। नेक्स्ट इज क्राइस्टोलेट्री। क्राइस्ट, क्राइस्ट से ही क्राइस्ट, और क्राइस्ट की वर्शिप करने वाले को हम क्राइस्टोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्मोलेट्री। कॉस्मो, कॉस्मो होता है वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए वर्ड यूज होता है कॉस्मो, कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ल्ड, और कॉस्मोलेट्री वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड। डैमनोलेट्री, यानी कि डेमन्स की आप वर्शिप कर रहे हो, तो डैमनोलेट्री। डेंड्रोलेट्री, डेंड्रो स्टैंड्स फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए वर्ड यूज होता है डेंड्रो, और अगर आप पेड़ों की पूजा करते हो तो दैट इज डेंड्रोलेट्री। इंडिया में किस पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा एपिस्कोपोलेट्री। एपिस्कोपोलेट्री, अब एपिस्कोपो का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ये बिशप्स के लिए स्टैंड होता है, बिशप्स जो पादरी टाइप के पर्सन होते हैं, दैट इज बिशप्स, और बिशप्स की पूजा की जाती है, तो दैट इज एपिस्कोपोलेट्री। नेक्स्ट इज जियोलेट्री। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ। ठीक है, हमने पढ़ा था जियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ, भूगोल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जियोलेट्री स्टैंड्स फॉर वर्शिप ऑफ अर्थ या अर्थ वर्शिप। नेक्स्ट इज गाइनियोलेट्री। गाइनियो, गाइनियो स्टैंड्स फॉर विमेन। ठीक है, तो डीप रिस्पेक्ट एंड डिवोशन फॉर वुमेन इज गाइनियोलेट्री। हेलियोलेट्री। हेलियो,
हेलियो यूज होता है वर्ड सन के लिए, तो सन की आप पूजा कर रहे हो तो हेलियोलेट्री। हाइजियोलेट्री, हाइजियो मीन्स हाइजीनिक, हाइजीनिक क्या होगी, अच्छी हेल्थ, ठीक है, अगर आप साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो। तो एक्सेसिव डिवोशन टू हेल्थ, ठीक है, दैट इज हाइजियोलेट्री, एक्सेसिव डिवोशन टू हेल्थ। नेक्स्ट इज इकोनोलेट्री। इकोनोलेट्री, इकोनो स्टैंड्स फॉर आइकन से इकोनो कर लो, आइकन क्या होता है, कोई इमेज होती है, ठीक है, आइकन की वर्शिप यानी कि इमेज की वर्शिप हो गई इकोनोलेट्री। नेक्स्ट इज आइडियोलेट्री। आइडियल, आइडियल क्या होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, यानी कि हम कोई ग्रेट पर्सन के आइडियल्स की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो दैट इज आइडियोलेट्री। नेक्स्ट इडियोलेट्री। इडियो, इडियो स्टैंड्स फॉर सेल्फ, ठीक है, तो इसकी खुद की पूजा दैट इज इडियोलेट्री। आइडियोलेट्री, आइडियोलेट्री अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, आइडल क्या होते हैं, मूर्ति, ठीक है, इडल्स, ठीक है, तो इडल तो वर्शिप ऑफ आइडल्स यानी कि मूर्ति पूजा करने की जो वर्शिप हो गई, वर्शिप ऑफ इडल्स इज आइडोलेट्री। नेक्स्ट इज इग्निकॉलिस्ट, इग्निकॉलिस्ट, इग्नियस रॉक्स पढ़ा है, इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, ठीक है, जो आग से यानी कि लावा से बनती हैं, तो इग्नियस जो फायर, आग्नेय चट्टानें जिसको बोलते हैं, तो इग्नियस से इग्निको बन गया, और इग्निको वर्ड यूज होता है फायर के लिए, और फायर से फायर वर्शिपर इज इग्निकोलिस्ट, इग्निकोलिस्ट is the worshipper of fire. So these were some important word with root word latry, ठीक है, बहुत इजी है, अगर हमें फर्स्ट वर्ड का मीनिंग पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है। पर एक और ट्रिक ये है कि अगर लेटरी वर्ड दिया हुआ है तो इट इज़ 100% की वर्शिप होगा। अगर ऑप्शन में आपको एक वर्ड भी, ऐसा कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ईजी बनाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्या करता है कि आपको लेटरी के ऑप्शन में वर्शिप का सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है, तो दैट बिकम्स